अस्सलाम वालेकुम। आप जो कमेंट करते हैं वो बड़े कीमती होते हैं मेरे लिए भी, और जो नए जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनके लिए भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो ये अनस पंजवानी साहब हैं, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि सर आपने पेनी शेयर्स की स्ट्रेटजी का कहा था कि उसको कैसे पिक करना है। तो देखिए, कुछ टेक्निकल जो हमारी डेवलपमेंट्स होती हैं ना, इनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं सर बता इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग जो उसको वेट में रखें, जहन में रखें, और इस तरह मुझे आप रिमाइंड कराते रहें ताकि यही मैसेजेस जो होते हैं मैं अपनी टेक्निकल टीम को भेजूं ताकि वो जल्दी काम करें। वो भी फंसे हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो किसी और चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी आपके पास। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी आ जाएगा आपके पास। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपके अंदर कोई एक ऐसा कोई जज्बा अंदर है कि आपको लग रहा है कि यार यही एक टाइम है जिसमें हम पैसे बना सकते हैं, इसके बाद टाइम गुजर गया तो पता नहीं को क़यामत आ जाएगी, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। आपके पास कैपिटल अगर है ना, तो स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा जज्बाती जो लोग होते हैं ना, वो मुझे सबसे मतलब मैं तो इंडिकेटर्स के ऊपर काम करता हूँ, तो लोगों की नफ्सियात और उनका जो एटीट्यूड होता है ना, उससे भी हम चीज़ों को अखज़ कर लेते हैं कि यार इस बंदे का एंड रिजल्ट क्या होगा। तो हम समझाने की कोशिश करते हैं, अगर वो उन चीज़ों के ऊपर काबू नहीं पाता तो फिर वही होता है जो हम देखते आए हैं। बेसिकली हम हिस्ट्री देखते आते हैं, तो कि इस नफ्सियात का बंदा क्या काम करता है, इस नफ्सियात का बंदा कैसे परफॉर्म करेगा स्टॉक मार्केट में, वो सारे का सारा हज़ारों लोगों का डेटा हमारे जहन में जो है वो फीड होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताते हैं। इसके बाद है जी, ये हैं जी आसिम साहब हैं, AW आसिम साहब हैं। किसी भी शेयर्स की एंट्री एंड एग्जिट बता दिया करें प्लीज़। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सिखाने की, जो कि मुझे पता है कि मैं 1000 बंदों को सिखाने की कोशिश करूंगा ना, तो 1% शायद 1% शायद लोग सीख सकें, 1%। इतना तो मेरा अंदाज़ा है। अल्लाह करे ये अंदाज़ा मेरा गलत साबित हो। जितनी भी नेगेटिव मेरे अंदर चीज़ें होती हैं तो कोशिश करता हूँ अल्लाह, जब भी वो गलत साबित होती हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। कभी भी मैं अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो अगर कहीं गलत साबित हो रही हो तो मैं खुश होता हूँ, मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट की जो एजुकेशन है ना, ये बहुत ही सिंपल और नहायत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये ख़ास माइंडसेट से आप सीखेंगे तो सिंपल है, और एक ख़ास माइंडसेट से सीखेंगे तो इतनी कॉम्प्लेक्स है कोई हद नहीं। तो टोटल भाई 1000 में से 10 बंदे शायद ये सीख सकें। बाकी लोगों के लिए देखें, जो लोग, मैंने आप पहले भी ये कहा था कि जो लोग नहीं काम ज़्यादा बारीकी के साथ काम नहीं करते, तो मैंने उनके लिए KMI 30 स्टॉक्स का एनालिसिस करना शुरू कर दिया है, जिसमें मैं खुद बाय करता हूँ, खुद बाय करने का बताता हूँ और खुद सेलिंग का भी बता रहा हूँ। उसके अंदर शॉर्ट टर्म के हवाले से अभी ये सर्विस है। तो तंग आके मैंने ये काम स्टार्ट किया है कि यार 990 लोग जो हैं, ठीक है वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे, तो उनके लिए क्या किया जाए। उनके लिए बहुत कुछ अभी मेरे पाइपलाइन में है, आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं। बट अभी स्टार्ट मैंने किया है कि जो KMI 30 के जो स्टॉक्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हवाले से एक स्ट्रेटजी का नाम मैंने रखा है, क्लासिक स्ट्रेटजी है। रिवील मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, और आपको बताऊंगा फिर वो एजुकेशन वाला मामला चला जाएगा। तो जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए TKT इज़ एनफ। अभी मार्केट इस तरह की नहीं है कि आप नई नई चीज़ों को सीखें। ठीक हो गया जी। आप KMI 30 के जो मेरे स्टॉक्स होते हैं, मैं डेली बेसिस के ऊपर बाइंग और सेलिंग दोनों बताता हूँ। आज से स्टार्ट हो जाएं, जिसमें नई बाइंग ट्रिगर हो रही है उसमें एंटर हो जाएं। जहां पर मैं बाय बता रहा हूँ आप बाय करें, जहां सेल बता रहा हूँ वहां सेल करें। ठीक है। इसके बाद सलीम साहब हैं, सलीम इब्राहिम साहब, ये कहते हैं जी कि क्या कोई स्टॉक TKT अलर्ट कैंडल बन जाए तो क्या नेक्स्ट डे हाई पर बाइंग स्टॉप लॉस लगा दूं या कुछ छड़ सकते हैं। बिल्कुल जी, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट स्टॉप लॉस लगाने के लिए मार्केट खुलने का इंतजार कर लें। मार्केट जब खुल जाए, 5-10 मिनट गुजर जाए, तो उसके बाद अपना स्टॉप लॉस आप लगा दें। ठीक है।
और अगर मार्केट 5-7 मिनट में अगर फर्ज कर लें कल के हाई से ऊपर चली गई है तो डायरेक्ट आप बाय कर लें, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसके अंदर। इसके बाद सर डिविडेंड डेट्स का भी बता दिया करें कंपनीज़ की प्लीज़। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा फेसबुक की तरफ भी जाऊँ ताकि इस तरह का जो डेटा है जो आपको पता होना चाहिए वो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैं डाल सकूँ। तो कोशिश करूँगा कि मैं कोई नई चीज़ स्टार्ट करना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग में हैं जिसकी वजह से डिफरेंट मुझे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। तो कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे ही डाल दूँ, बट मेरा स्टाफ भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों में स्टक है। तो क्योंकि नई नई चीज़ें हम बना रहे हैं तो मार्केट भी बहुत तेज़ है, लोगों को सर्विस भी देनी है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह आपको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। इसके बाद है जी कि ये हबीब रहमान साहब हैं, वो कहते हैं जी माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन माय लाइफ, नाउ आई एम स्केयर्ड बिकॉज आई बॉट TOMCL 7220, आई एम डबल माइंडेड बिकॉज लॉस बुक एंड या उसको होल्ड करूँ। मेरे भाई देखें, जब आपने TOMSL परचेज़ किया ना, सबसे पहले भाई परचेज़ करने से पहले या परचेज़ करने के फ़ौरन बाद आप उस डायरी पे लिख लें, डायरी पे लिख लें, माइंड में ना लिखें, डायरी पे लिखें कि यार ये जो मैंने ट्रेड किया ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो अगर तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है भाई तो 50% आप जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो आप सेल नहीं करेंगे, पहली बात तो ये। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है 5, 10, 15, 20% प्रॉफिट के लिए लिया है, 25% प्रॉफिट के लिए लिया है, 50% से नीचे के प्रॉफिट के लिए लिया है, तो भाई फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। या तो फिर मार्केट खुद छुड़वा देगी आपको, भगा देगी आपको, या फिर आप खुद छोड़ दें। अगर आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, तो ये मार्केट आपसे जान छुड़ा लेगी। मार्केट को ऐसे बंदे नहीं चाहिए, वो खून चूसती है मार्केट और उनको डिस्पोज कर देती है। इस बात का बुरा ना मनाइएगा, लेकिन ऐसा ही होता है। मैं सख्त बातें इसलिए करता हूँ कि लोगों की हार्ड अर्न मनी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे लोग बुरा भी मना जाते हैं मेरी इस बात का। क्या कर सकता हूँ, मेरा काम है मेरिट के ऊपर बात करना। किसी को बुरी लग रही है, क्या मतलब, मैं अब अखलाकियात का लेवल क्या है, अब मेरे जहन में क्या अखलाकियात का लेवल है ये मुझे पता है कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देता कि यार मैं मेरी वजह से कि ऐसा ना हो कि किसी की वजह से ज़्यादती हो जाए। मुझे कुछ दिनों के लिए या कुछ देर के लिए लोग अगर बुरा समझते हैं तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, किसी ने निज़ाम चलाना नहीं है। ठीक हो गया सर? मतलब जिस दिन मैंने ये सोच लिया ना कि ये मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरे क्लाइंट्स हैं ये मेरा घर चला रहे हैं, तो बस आप समझ लें कि मेरा डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा उस दिन। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, कैसे वो कैसे चलाता रहा है, कैसे चलाएगा, ये अल्लाह पे छोड़ा हुआ है मैंने। किसी बंदे की तरफ देखने से इंसान ख्वार ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मुझे कोशिश करें कि मुझे ऐसे कामों की तरफ राग़िब ना होने दें जिससे मेरे शैतान मेरे ऊपर हो जाता है। देखिए, जब आप कमेंट पे जाते हैं ना, कमेंट सेक्शन में जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी कमज़ोर हो रहा होता हूँ, लेकिन फिर मैं अपने जो रूल्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, मैं बार बार उनको पढ़ता हूँ और मैं कहता हूँ इनको ब्रेक नहीं करना। इसके बाद है जी, काइंडली इन्फॉर्म टू विच वीडियो क्लासिक एंट्री वाज एक्सप्लेन्ड। क्लासिक एंट्री मैंने कहीं भी एक्सप्लेन नहीं की। ये सिर्फ क्लासिक जो स्ट्रेटजी है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद बारीकी के साथ काम नहीं करना चाहते और वो बाय और सेल सिर्फ जस्ट उनको बाय और सेल की कॉल्स चाहिए कि मैं कहूँ बाय कर लें तो बाय कर लें और मैं कहूँ तो सेल कर लें। तो एक क्लासिक एक स्ट्रेटजी है, उसके अंडर मैं जब बाइंग ट्रिगर होती है तो मैं बाइंग का बता देता हूँ और जब सेलिंग ट्रिगर होती है तो मैं सेलिंग का बता देता हूँ। सिर्फ ये है, ठीक है। अगर हम क्लासिक को बयान करने जाएंगे, एक्सप्लेन करने जाएंगे, फिर एक नया एक चीज़ स्टार्ट हो जाएगी जो कि मेरे लिए पहले टीकेटी लोग नहीं समझ रहे। आप कमेंट सेक्शन में जाएं, पढ़ें, टीकेटी एक मेरे लिए मसला बना हुआ है अभी तक। डेली बेसिस के ऊपर बता के और पुराने लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं टीकेटी के हवाले से। पुराने लोग जो न्यू कमर्स हैं उनका तो हक है, बट पुराने लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चंस करते हैं, आगे आएंगे आप देखिएगा। पुराने लोग आप जानते हैं, जो कमेंट करते हैं, जो कमेंट पढ़ते हैं, वो सब पुराने लोगों को जानते हैं। आगे आएंगे वो पुराने लोग, माजरत के साथ आज मैं डिस्कस करूंगा। आगे हैं जी, असलम मोहम्मद साहब हैं, ये देखें आप, ये कह रहे हैं, अब ये वही मुझे जो है ना मुझे वीक करते हैं ऐसे कमेंट्स। कहते हैं जी सर जी और भी मशहूर यूट्यूबर्स के व्लॉग देखें तो समझ में आ जाते हैं, मगर आप खुद ही बोलते हैं और खुद ही समझते हैं। बराए कराम इतने लंबे चौड़े चार्ट A+ से लेकर
एच जी तक ना बनाएं, सिर्फ ए और ए प्लस बनाएं और सिर्फ ये बताएं कि किन में काम कर सकते हैं और बाय सेल के लेवल बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी। अब देखें सिंपल, देखें ये मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में सर यही हो रहा है, लोगों को आदत जो पड़ चुकी है, लोग देखें क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है, जो लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं। अब उस चीज़ का जो स्टैंडर्ड है, जो उस चीज़ वो आपकी नस्ल के साथ क्या करेगी या वो आपके साथ क्या करेगी, ये बेचने वाले को इससे कोई गर्ज नहीं होती। बेचने वाला कहता है बिक रहा है चीज़ तो भाई बेचो। और एक मुहावरा है जो घोड़ा जो है अगर घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। एक तो इस मुहावरे ने ना हमारे पूरे माशरे को तबाह कर दिया। रिस्क देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, अल्लाह ताला बैठा हुआ है, आपको रिस्क दे रहा है। जब आप बिल्कुल छोटे थे, जब आप अपनी मतलब ज़बान भी नहीं हिला सकते थे, उस वक्त भी तो अल्लाह ताला रिस्क दे रहा था ना आपको। अब आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं रिस्क की कि आप हर उल्टा काम करना चाह रहे हैं। मार्केट ख़राब कर दी, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो बहरहाल ये जो असलम मोहम्मद साहब हैं, आपके लिए मैंने KMI 30 का मैंने स्टार्ट किया है सेगमेंट। उसमें एक स्ट्रेटजी के अंडर ही मैं आपको बताता हूँ कि आप ये समझ लें कि आप खुद उस स्ट्रेटजी को जब मैं बता रहा हूँ और काम करेंगे तो वैसे ही रिजल्ट आएगा जिस तरह मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो KMI 30 में जाएं। KMI 30 का जो सेगमेंट है मेरा, उसमें मैं डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक्स को बताता भी हूँ, उनका बाय रेट भी बताता हूँ और सेल रेट भी बताता हूँ। उसके अगर वो समझ में नहीं आ रहे तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद है जी ये नज़ीर साकी साहब हैं। सर हम खुद A&A+ कैटेगरी बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो क्या डेली स्टॉक्स कैटेगरी चेंज करते हैं। थर्ड सर ये कि आपने 9 पॉइंट्स बताए हैं, प्लीज़ रिपीट करना। 9 पॉइंट्स मेरे हिसाब से तो 12 पॉइंट्स बनते हैं डेली, आवरली, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स की। अब मैं तो पहले 15 मिनट्स भी करता था, अब मैंने 15 मिनट छोड़ दिया, सिर्फ 30 मिनट्स आवरली और डेली ये बनते हैं, तकरीबन 9 पॉइंट्स बनते हैं। तो मैं इनको देखते हुए ये मैंने कैटेगरी A और A+ मैंने कैसे बनाई हुई है, ये मैंने भी इसकी भी एक वीडियो बनाई हुई है। तो अब दूसरी बात ये चेंज करने जा रहा हूँ मैं। हो सकता है कि पुरानी जो मेरा तरीक़ाकार है उसको शायद मैं रखूँ, क्योंकि आप लोग इसके ऊपर टिकन हो गए हैं। तो अब जो कैटेगरी की रिपोर्ट आने वाली है ना, उसमें क्योंकि मैं वीकली भी ले आया हूँ, उसमें वेटेज सिस्टम लेकर आया हूँ। वेटेज सिस्टम के अंदर भी जैसे वीकली को ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ, डेली को ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ, वेटेज के अंदर भी 45 को कितनी वेटेज देनी है, RSI को कितनी वेटेज देनी है और RSI को कितनी वेटेज देनी है, और मतलब वीकली के RSI को कितनी वेटेज देनी है, डेली को कितनी। तो बहुत एक कम्प्लेक्स, मतलब मैंने आपको बता भी दिया है कि बहुत कम्प्लेक्स तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है, जिससे रिजल्ट्स बड़े ज़बरदस्त आएंगे, आपको ट्रेड करना आसान होगा। अगर ना हुआ तो पुराना तरीका भी मैं उसको रखूँगा। अगर आपको है तो यार पुराना तरीका ही ठीक था, तो पुराना तरीका भी हम इसको कायम रखेंगे, मसला नहीं है। क्योंकि सिस्टम ने करना है, मैंने तो करना नहीं। ठीक हो गया जी। अभी मुझे ये करना पड़ता है, अगर सिस्टम वो जो नया जो कम्प्लेक्स सिस्टम आएगा वो सिस्टम ही करेगा, वो आपको मैं रिवील करने का बता भी दिया है मैंने आपको, आप कर लें कैटेगरीज। लेकिन आप जब आपको आम मिल रहा है मार्केट के अंदर, बेहतरीन आम मिल रहा है, आपने पौधा क्यों लगाना है आम का और 5 साल इंतज़ार करना है कि कब वो बेहतर होगा। और जब हो सकता है आपका पौधा जब निकले और आम उसमें से फल मिले आपको, वो खट्टा हो। तो भाई मार्केट में अच्छा खूबसूरत आम मिल रहा है, खाएं आप मीठे आम, क्यों आपको परेशानी क्या है। आप अपना काम करें सिर्फ, ठीक हो गया। हाँ जी, ये नवाजिश खान साहब हैं जी, ये अच्छा ये मैसेज करते रहते हैं, ये पुराने हैं लेकिन ये बात को थोड़ा सा इनकी आप देखें। आप कहते हैं कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी में है, फास्ट है, तो इसके साथ ये भी बताया करें कि इसमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। तो भाई जो मैं डेली मैं अब जैसे PTC है, PTC की अगर अलर्ट कैंडल बन गई है 25 रुपये 26 रुपये में, अलर्ट कैंडल बनने का मतलब क्या है कि बाय कर लो। अब अगर वो आप उस वक्त बाय नहीं करते, 32-35 रुपये पे जाके आपको होश आता है कि माजरत के साथ अब आपको ख्याल आता है कि यार अब PTC ले लेना चाहिए था। अब वहाँ पे तो हर बंदा ये कह सकता है कि ना 26 रुपये पे ले लेना चाहिए था। असल काम तो एग्जीक्यूशन है, सीखना नहीं है। अब एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं रहा जब से हमारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं रहा, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। हर बंदे को पता है कि यार कैलोरीज, जब आप एक्सेस कैलोरीज लेंगे, मीठा खाएंगे, रोटियां खाएंगे, चावल खाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे। सबको पता है ये चीज़ें छोड़ेंगे तो हम पतले हो जाएंगे। अब मुझे बताएं कि क्या एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को भी लेवल रहा है। हर बंदे को पता है, सिर्फ प्रॉब्लम है उसके ऊपर अमल नहीं होता।
डेली टाइम मतलब हम मैं आपको डेली अलर्ट कैंडल बता रहा हूँ। अलर्ट कैंडल का मतलब यही होता है कि आज अलर्ट कैंडल बन गई है, आज के हाई के ऊपर अगर कल स्टॉक जाता है या परसों स्टॉक जाता है या 2 दिन बाद जाता है, आपने बाय करना है जब तक कि वो अलर्ट कैंडल 55 की आरएसआई तोड़ ना दे, जब तक हम अलर्ट कैंडल को जिंदा रखते हैं। सिंपल। अब दूसरी बात, जब वो स्टॉक निकल गया, डेली में भी निकल गया, आपने बाय नहीं किया, अब आपकी मर्जी है। फिर मैं बताता हूं कि फिर दोबारा आवरली टाइम फ्रेम में जाएं, और आवरली टाइम फ्रेम में जाएं, थोड़ा सा नीचे आएगा आपकी अलर्ट कैंडल, उसमें भी बनेगी, आप उसमें बाय कर सकते हैं। 65 की आरएसआई मैं यूज करता हूं आवरली में। अब उसके अंदर अगर फर्ज कर लें एक तरीका रैंडम बाइंग करने का भी, भाई तेजी है। अब मुझे बताएं, दो आप मेरे हिसाब से ट्रेन निकल गई है, आप उसको अगर फर्ज कर लें रावलपिंडी से या कराची से ट्रेन निकली है, अब निकल गई है, मैं क्या कह सकता हूं, आपकी स्पीड है, जाके पकड़ लें उसको, हैदराबाद से पकड़ लें, आप सक्खर से पकड़ लें जाके, अब ये आपके ऊपर है। लेकिन वो सक्खर से वापस आ जाए तो भाई मुझे उसकी गारंटी नहीं है। असल में हमें मंजिल का नहीं पता होता, मुझे तो नहीं पता होता, अगर आपको पता है तो भाई फिर तो मसला ही नहीं। मंजिल का हमें पता नहीं होता कि यार ये कहाँ पे जाके इसने रुकना है या कहाँ से इसने रिवर्स लेना है, ये नहीं पता होता। तो इसलिए हमें पॉइंट हमने रख लिए कि भाई हमने इस पॉइंट पे अगर ट्रेन आएगी तो हम सवार हो जाएंगे, और अगर जाके ट्रेन ने आगे जाके यू टर्न कर भी लिया, हम उतर जाएंगे, हमें मसला नहीं, हम कोई और ट्रेन ढूंढ लेंगे। ये सिंपल सी स्टोरी है। और आगे कहते हैं कि आपने पीटीसी, टेली, टीएचसीसीएल एटसेट्रा बताया कि ये भी बताया करें कि इन स्टॉक्स में एंट्री लें। तो भाई कोई भी स्टॉक जो टीकेटी में बाइंग ट्रिगर हो गई है, वो तेज है, मेरे हिसाब से तेज है। जो एंट्री जिस स्टॉक में भी टीकेटी और ए प्लस में है और टीकेटी उसके अंदर वो हो गई है, ट्रिगर हो गई है, टीकेटी में बाइंग ट्रिगर हो गई है, वो तेज है। और सेकंड, अगर किसी ने साजगार 1953 में मिनिमम 1000 शेयर को बाई किया है तो वो 1890 पर सेल करेगा, तो सीधा सीधा उसको 63,000 का लॉस है। बेहतरीन बेहतरीन सर मैंने 2 दिन से एक लगा रहा हूं, एक डिस्क्लेमर लगा रहा हूं, स्पेशल डिस्क्लेमर। उसमें क्या लिखा है मैंने कि अगर कि आपने किसी भी स्टॉक में 10% से ज्यादा कैपिटल नहीं डालना, मैंने लिखा हुआ उसके ऊपर। साजगार आता है, फर्ज कर लें कितने का आता है साजगार, 20 लाख रुपए का आता है, ठीक है, 20 लाख रुपए का साजगार आता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 करोड़ है, तो आपने एक हजार साजगार लेना है। तो अगर 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो 63,000, 3.25%, 3.5% बनता है बमुश्किल। कमीशन भी डाल लेना, 3.5% इसमें लॉस बनता है। तो अगर आप 3.5% भी लॉस नहीं लेना चाहते, वैसे तो मैं आपको बताऊं जो KMI 30 के अंदर तो 12-14% भी आपको लॉस उठाना पड़ेगा कई दफ़ा, और इसी तरह प्रॉफिट भी होंगे। तो अगर 3.5% से ही आप घबरा गए, फिर तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ना करें, आप मीडियम टर्म ट्रेड ना करें। सिंपल, आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें। 1953 पे लिया है, आप बेचें इसको जाके 2700-2800 पे बेचें, 3000 पे बेचें, क्या मसला है आपको। नीचे आता है 1500-1600 रुपये, दोबारा इसको एवरेज कर लीजिएगा, ठीक हो गया। ये तो होगी लॉन्ग टर्म वाली कहानी। लॉन्ग टर्म तो मैं अभी बताता नहीं हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अभी दिन ही नहीं आए कि लॉन्ग टर्म के बारे में बताया जाए। मैं यही बताता हूँ लॉन्ग टर्म के वाले से कि 40-50% आप इन्वेस्ट किया हुआ है, बस ठीक है। इसके बाद जब हमें मौका मिलेगा बताऊंगा भाई यहाँ पे अब आपको लॉन्ग टर्म के लिए फलां स्टॉक है, इसके अंदर बाइंग करें, वो भी बताऊंगा। ठीक हो गया जी। तो बस यही था जी, कोशिश की है मैंने कि अपनी सवालों के जवाब मैं दे सकूं, और माइंड ना कीजिएगा। बट कोई भी स्ट्रेटजी है उसको 100% पकड़ने की कोशिश करें, आधा तितर आधा बटेर ना करें। आधी मेरी बात सुन रहे हैं, आधी क्लासिक की सुन रहे हैं, आधी टी की सुन रहे हैं। जो कई आपका कन्विक्शन अच्छा है किसी चीज़ में तो आप उसमें 70% अपनी कैपिटल डाल रहे हैं, 80% डाल रहे हैं, फिर स्टॉप लॉस पे तो भाई खुद ही मतलब आप एक चूचू का मरब्बा उसको खुद बना रहे हैं। सिर्फ टी क्लासिक, जो हमें क्लासिक पकड़ लेना, अगर आप क्लासिक बगैर किसी टेंशन के आपकी ट्रेडिंग होगी, बगैर किसी टेंशन के, ये मैं गारंटी कर रहा हूं। ठीक हो गया सर। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, जो मैं बातें की हैं उसको नोट डाउन करें, उसके ऊपर रिसर्च करें। अगर आपको लगता है कि सब बकवास है,
उसको क्रॉस करें, आगे निकलें। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसकी तलाश करें। इस टेबल पे बैठ के फिर आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ-जहाँ मैं गलत होता हूँ, मैं इसको नोट करता हूँ और मैं बताता भी हूँ कि भाई यहाँ पे मेरी गलती है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।